Welcome to Toppers Talk. You are watching UPSC Engineering Services 2022 Toppers. With me is Mr. Swastik Sarma. Swastik has secured All India Rank 3 in Civil Engineering category. स्वास्तिक ने आईआईटी बीएचयू से 2020 में बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में एंड देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट 2020 में इनका गेट में ऑल इंडिया रैंक 141 था और 2021 में गेट में रैंक थी 30। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, रैंक थी 22 और इस बार 2022 में इंजीनियरिंग सर्विस में इनकी रैंक है 3। स्वास्तिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। स्वास्तिक भोपाल के रहने वाले हैं और इनके फादर सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने भी एक पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया था, एमपीआरडीसी, बट कुछ समय बाद उस पब्लिक सेक्टर से रिजाइन कर दिया और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन पर फोकस किया। स्वास्तिक, आप तो लगातार रैंक अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, पहले गेट में 141, फिर ग्रेड में 30, फिर ईएस में 22, फिर ईएस में 3। तो इट सीम्स दैट यू आर ए वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे रहे हैं। वैसे भी आप आईआईटी क्रैक करके आईआईटी बीएचयू से क्रैक करके आए हैं, तो गेट और ईएस को कंबाइंड टारगेट लेकर के चल रहे थे या आपका फोकस इंजीनियरिंग सर्विस पर था? सर, जब प्रिपरेशन चालू करी थी तो मेन फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही अपीयर होंगे, उसके रिगार्डिंग ही मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स थे तो मैं पूरे होलिस्टिकली पढ़ता था, ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया था मैंने कि गेट सेंट्रिक पढ़ूं या एसी सेंट्रिक पढ़ूं। कॉलेज के लास्ट ईयर में आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक एज क्राइटेरिया होता है। सो इन द लास्ट सेमेस्टर आई डाइवर्टेड माई अटेंशन टुवर्ड्स गेट। फिर मैंने कंप्लीट फोकस 6-7 महीने के लिए गेट का प्रीवियस ईयर और वो बुक सॉल्व किए, एंड आफ्टर क्लियरिंग गेट आई अगेन मूव बैक टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा, तो सिविल में तो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस सिलेबस इज ऑलमोस्ट कॉमन। यस what सर। difference what difference you see in difficulty level of questions? So which is more easy, which is difficult? What was your observation? सर, गेट अगर ओवरऑल इंजीनियरिंग सर्विसेज से कंपेयर करें तो गेट इज एनी डे इजियर देन इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि गेट ऐसा है कि एक तो सबसेट तो होता ही है इंजीनियरिंग सर्विस का, ऊपर से अगर आप थोड़ा बस ऊपर ऊपर से डेप्थ में सब्जेक्ट में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सारे फॉर्मूलेज पता हो, आप उनका प्रीवियस ईयर लगा लें, टेस्ट सीरीज लगा लें, तो आई थिंक गेट इज वे इजियर देन क्लियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। Gate is easier. यस And सर। for engineering service, what was your approach for the mains examination? यस सर। सर, ईएससी 2021 में जब मेरा स्कोर कार्ड आया तो मैंने देखा कि मेरा मेंस में ही थोड़ा मार्क्स कम है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। Hmm. तो मैंने रियलाइज किया कि मेंस को लेके क्या करना चाहिए। तो मेंस में मेरी एक चीज की कमी रह गई थी, वो थी टेस्ट सीरीज, जो मैंने एंड में उसको टालता गया और एंड में मैं टेस्ट ज्यादा दे नहीं पाया। मैंने करीब 6 फुल टेस्ट ही दिए थे, बट Hmm. वो बहुत कम था। तो Hmm. इस साल जब फाइनली करीब पेपर से 1.5 मंथ पहले जब मैंने फाइनली माइंड बनाया कि मैं मेंस लिखूंगा, मैंने हाँ, सर टेस्ट ही टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए। ज्यादा फोकस मेरा था कि मैं टेस्ट दूं, उसके मॉक टेस्ट दूं। ग्रेट। तो आपने बताया कि आपका प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा आता था, तो प्रीलिम्स में तो पेपर वन भी है, जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, तो आपने टेक्निकल में ज्यादा अच्छा स्कोर किया या दोनों में अच्छा स्कोर किया? सर, इस साल तो अभी स्कोर कार्ड नहीं आया, लेकिन 21 में मेरा दोनों में ही अच्छा स्कोर था। मेरे जीएस में 100 थे, विच इज कंसिडर्ड डिसेंट वेरी स्कोर। गुड मार्क्स। एंड टेक्निकल में मेरे सर 213 थे, 213। सो ओवरऑल दोनों में ही अच्छा था सर। इस साल मेरे टेक्निकल में भी ऐसे ही आ रहे हैं, 215 अराउंड। बट जीएस में इस साल थोड़ा कम हो गया, अराउंड 80-82 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। ओवरऑल 300 प्रीलिम्स में मेरा बन रहा था। तो इस बार आपका मेंस अच्छा हुआ है, इसका मतलब जो आप बता आ, रहे हैं। हाँ सर, मेरे को थोड़ा उम्मीद है कि रिलेटिवली मेरा मेन शायद अच्छा हुआ होगा इस साल। तो जीएस पेपर के लिए आपने कैसे पढ़ाई की और क्या सोर्स ऑफ स्टडी था? क्योंकि जीएस में ही बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब गेट से बाहर का सिलेबस है। यस सर। सर, जीएस में अनसर्टिनिटी तो रहती है, लेकिन मेरा फुल इसी पे फोकस था कि जो भी टीचर जो भी नोट्स हमें दे रहे हैं, टीचर जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं,
मैंने हम्म, उसके बाहर कुछ भी नहीं किया। मेरा फोकस था कि सारे रजिस्टर जितने भी सर लोगों ने पढ़ाए हैं उनको हम्म, ट्वाइस या थ्राइस मैं रिवाइज कर लूं, एंड में हम्म, टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज दे दूं। उसके अलावा मैंने जीएस में कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू वाज द लास्ट फेज, यस सर। और इस मैकेनिकल में अभी हम बात कर रहे थे आपसे जस्ट पहले, तो उन्होंने बताया कि उनका डैप पर और जॉब पर बहुत ज्यादा चला था, और अराउंड 70 to 80% उनका डैप या जॉब पर ही पूछा गया था। बट सिविल में कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, स्टूडेंट से, तो उनका कहना था कि हमारा टेक्निकल ज्यादा हुआ। तो आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? सर मेरा मोस्टली टेक्निकल ही था। मैंने बस डैप में मेंशन कर दिया था कि मैंने पेपर क्लियर किया है, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि वाई यू आर अगेन अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो चेयरपर्सन ने पूछा था। तो बस वही एक क्वेश्चन प्रिपेयर था मेरा। बाकी सर टेक्निकल, बहुत टेक्निकल गया था मेरा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पे, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पे काफी क्वेश्चन थे। तो टेक्निकल में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे आप बता यस रहे हैं। सर, यस सर, अर्थक्वेक तो इंजीनियरिंग से पूछे थे। कुछ क्वेश्चंस याद हैं, आप शेयर कर सकते हैं बच्चों से? हाँ सर, मतलब कुछ ऐसे सवाल थे कि हमें जैसे अर्थक्वेक से पूछा था कि अर्थक्वेक में जो डिजाइन कोड होता है, कोड के अकॉर्डिंग क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज होते हैं उसके बारे में बताइए। तो सर कोड तो ऐसे मैंने एज सच पढ़ा नहीं था। हम्म, और बेस आइसोलेशन को लेके सवाल थे, बिल्डिंग में कौन सा वीकेस्ट पार्ट होता है, हाईवे को लेके सवाल थे, रोड में हम बिटुमिन इमल्शन कब यूज करते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा था, जिसकी जनरली जब तक जॉब नहीं करी है थोड़ा नॉलेज कम होता है उसका। अच्छा। और रफली कितने मिनट चला होगा इंटरव्यू आपका? सर 25 मिनट्स आई थिंक चला था इंटरव्यू। ओके। तो इंजीनियरिंग सर्विस का तो आपका हो गया, और आपने जॉब ज्वाइन किया था वो छोड़ दिया, तो आगे अब आप जॉब ज्वाइन करेंगे या फिर आप फर्दर आप प्रिपरेशन का भी माइंडसेट है? सर अभी वही थोड़ा, वही मतलब दिमाग में चल रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली आईआरएमएस का भी नोटिफिकेशन आया था कि आईआरएमएस काफी पैरेलल में हमारा, और हमेशा रेलवेज, हमेशा से मोटिवेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीछे रेलवेज ही था। तो अब मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर हुआ तभी नोटिफिकेशन आ गया। मैं सर इंटरव्यू दे के आया, अगले दिन ही नोटिफिकेशन आईआरएमएस का आ गया। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिग्नल सेंड कर रहा है कि अब आप इसमें आ जाओ। तो मतलब ऐसा थोड़ा और उस पर सोचना पड़ेगा अभी कि रुकना नहीं है, इसका मतलब हाँ चलते हाँ। रहना है। अभी यस कहीं ना सर। कहीं से इंडिकेशन आ रहे हैं कि डोंट स्टॉप, यस इट इज सर द इंडिकेशन। बिगिनिंग। यस सर अभी इंडिकेशन आ रहे हैं। तो दोस्तों, इंजीनियर्स का सपना रेलवे में होता है। रेलवे इज ए ड्रीम जॉब फॉर इंजीनियर्स, एंड दिस इज गुड चेंज बाय द रेलवे दैट नाउ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। और आरएमएससी में इस एग्जाम में टेक्निकल पेपर्स होंगे, मेंस में सिर्फ टेक्निकल पेपर्स हैं, और प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज है। तो प्रीलिम्स तो सिविल सर्विसेज से ही कॉमन प्रीलिम्स है, लेकिन मेंस जो आपका होगा उसमें जीएस नहीं है। तो अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो मेंस में एडवांटेज मिल जाएगा, और प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। प्रीलिम्स विल बी जस्ट ए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको रेलवे में जाना है, रेलवे आपका ड्रीम जॉब है, तो आपको आरएमएस का एग्जाम लिखना पड़ेगा। उसको उसका नोटिफिकेशन अभी जनवरी में आने की संभावना है। जो और मई एंड में एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, और सितंबर में मेंस का एग्जाम होगा। तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और स्वास्थ्य ने तो मन बना रखा है कि आरएमएस देना चाहिए, क्योंकि रेलवे इज ए ड्रीम जॉब। तो स्वास्थ्य लास्ट के अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं इस समय, और 2 से 3 महीने में बच्चों स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे वो अच्छी एफिशिएंट परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाए? यस सर। सर दो तरीके के स्टूडेंट्स एंड में अपन, मतलब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जैसे रिपीटर्स हैं जिनका कोर्स लगभग पूरा कंप्लीट है, मल्टीपल रिवीजन कर चुके हैं। तो मेरा उनको यही एडवाइस रहेगा कि अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो टोटली शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाएं, और जितनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं उतनी टेस्ट सीरीज। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं भी उन्हीं में से था, जब प्रीलिम्स पहली बार लिख रहा था, कि मेरा थोड़ा सा कोर्स में मेरे को लग रहा था कमी थी। तो उस टाइम पे मेरा ज्यादा फोकस था कि मैं ज्यादा बुक्स पढ़ लूं, अपना थोड़ा होराइजन बढ़ा लूं, और मल्टीपल किधर किधर मैं देख लूं। तो थोड़ा टेस्ट पे कम फोकस था, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्पीड अच्छी है। तो ये दो तरीके के लोगों के लिए दो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। जिनका कोर्स हो गया वो टेस्ट सीरीज पे जंप करें, और जिनका थोड़ा मिसिंग है वो और थोड़ा टाइम देके फिर टेस्ट सीरीज पे जाएं। अच्छा। तो आपने तो जब कॉलेज में थे उसी समय में एडीजी का पोस्टल कोर्स ज्वाइन किया था, या उसके बाद उसी यस टाइम सर। टाइम पे कॉलेज? हाँ। यस सर। तो मैं। आप हाँ। ना बताइए। हाँ सर, भाई मैं थर्ड ईयर जब एंटर कर रहा था तो जैसे सीनियर से मेरे को गाइडेंस मिली थी कि ऐसा नहीं होता कि हमने तैयारी चालू कर दी तो उसी दिन से चालू हो जाएगी।
थोड़ा पहले से आपको धीमे धीमे चालू करना पड़ेगा। तो मैंने पोस्टल पैकेज मेड इजी का लिया था 2018 में, और थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत मैंने कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया या ज्योटेक हो गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था, ताकि एज सच लोड ना आए मुझ पे फोर्थ ईयर में। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडी ड्यूरिंग कॉलेज, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर? सर मैं आफ्टर वेकेशन, जो सेकेंड ईयर के बाद जो समर होता है उसके बाद जो अपना थर्ड ईयर में पर एंटर होते हैं, मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। फिफ्थ सेमेस्टर में जाते ही अपनी यस पढ़ाई सर, स्टार्ट कर लो। फिफ्थ सेमेस्टर में, यस सर। हाँ, ताकि आपको 2 साल की एक अच्छा समय मिल जाएगा और आप अपने कॉलेज के साथ साथ तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यस सर। तो जब इंजीनियरिंग सर्विस और गेट की तैयारी करते हैं तो सबसे जो बड़ा फायदा होता है कि आप सिलेबस का सारा पार्ट पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों पढ़ते हैं। तो चाहे स्टेट एग्जाम लिखना हो या एसएससी लिखना हो या पीएसयू लिखना हो, सारे एग्जाम इसके अंदर कैटर हो जाते हैं। अब तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम है, उसमें भी सिलेबस सेम हो गया। तो आपको फायदे बहुत हैं। तो स्वास्तिक, once again, congratulations थैंक यू and सर। thank you very much for sharing your experiences with the students. I hope many students will be benefited from your discussion. यस I सर। wish you all the best. और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप और नई ऊंचाइयां हासिल करो, जीवन में ऐसे ही तरक्की हासिल करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।